अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। मैं और मामा जो है ना, हम लोग गए हुए थे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि हमने जो है ना वो काफ़ी टाइम ही हो गया था कि ग्रोसरी भी नहीं की थी और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लाने वाला था। तो और यहाँ पर ना वैसे भी मैंने कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मुझे काफ़ी दफ़ा जो है ना वो कमेंट्स आए कि जब आप मंथली ग्रोसरी करें ना तो हमारे साथ आप शेयर कर दिया करें। लेकिन ये है कि अभी जो है ना वो मैं प्रॉपर मंथली ग्रोसरी नहीं कर रही, और मैं जब करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो प्रॉपर शेयर करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और अभी तो जो है ना वो बस हम लोग कभी वीकली ग्रोसरी भी कर लेते हैं, और बाबा अक्सर चीज़ें ले आते हैं, और जो चीज़ बस ख़त्म होती है वो ही लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे बाबा बीमार है ना, तो हमारा बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बाबा जो है ना वो एक ही दफ़ा जाके ले आते हैं। वो 6 माह भी चल जाती हैं, जैसे दालों की बोरियां वगैरह, चावलों की, और बाकी भी जो मिसाले वगैरह होते हैं ना, ज़्यादातर हम उनकी बोरी वगैरह पापा पूरी ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो हमारी 6 मंथ 7 मंथ या कुछ चीज़ें 4 से 5 मंथ भी चल जाती हैं। तो मंथली ग्रोसरी हम बहुत कम कम करते हैं। यहाँ पास अभी एक जो है ना वो सुपरमार्केट है, अगर कभी कोई लगे स्पाइसेस वगैरह खत्म है तो बस हम वो ले आते हैं। और लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि माशाल्लाह से दावत का था, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग उसको पसंद भी कर रहे थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी कर रहे थे। तो आप सब लोगों ने उसको भी इतना पसंद किया, थैंक यू। और दूसरा ये कि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से लास्ट मंथ में हम लोगों ने कितनी सारी दावतें की हैं। तो बस कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं और मामा ग्रोसरी करने चले गए थे। अभी यहाँ पर जो है ना वो अली रज़ा ने अपने लिए कुछ शर्ट्स वगैरह मंगवाई थी, इसने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो बहुत प्यारी थी। क्योंकि ये इसकी जो है ना वो कुछ टीम की शर्ट्स हैं जो इसने मंगवाई थी। फुटबॉल मैच देखते हैं तो बहुत शौक से ये पहनता है, इसलिए। तो उसके साथ में ये शॉर्ट्स भी थे, लेकिन ये तो ये कभी भी नहीं पहनेगा, क्योंकि ये शॉर्ट्स नहीं पहनता और ये बहुत शर्मीला है, इसको बिल्कुल भी शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं है। तो ये कह रहा था कि आप अगर मैं शॉर्ट्स पहनूंगा भी तो ट्राउजर के ऊपर से पहन लूंगा। और यहाँ पर ये देखें, इसकी शर्ट आई और इसने फौरन ही पहन ली। इसने ओरिजिनल जो है ना वो शर्ट मंगवाई थी इनकी, इसके ऊपर जो है ना उसका लोगो भी था, तो इसको ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और इससे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं फौरन ही पहन लूं। तो फिर ये जो है ना बाहर गया, तो फिर फौरन ही शर्ट पहन के चला गया था, और फिर भूल गया कि मैं अपनी वॉच लेना भूल गया हूँ। तो वापस आके फिर इसने अपनी वॉच पहनी, और ये एक उसने ब्लैक में मंगवाई थी। वैसे मुझे ब्लैक वाली बहुत प्यारी लगी थी, ब्लैक शर्ट बहुत प्यारी थी। और एक ये साथ में दूसरी वाली मंगवाई थी, आई थिंक ये एडिडास की थी, तो ये भी थी एक वाइट कलर में, एक इसने ब्लैक मंगवाई है। तो ये दोनों ही बहुत मुझे पसंद आई। वैसे ब्लैक वाली ज्यादा प्यारी है, क्योंकि उसके उसके जो लोगो है ना गोल्डन कलर में, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, मैं और हलीमा हम लोग सुबह में उठे थे, तो अचानक से हलीमा ने जो है ना वो विंडो खोली, और आप यकीन करेंगे ये सुबह जो है ना वो तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। यहाँ पर लग भी नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल शाम और रात होने वाली है। लेकिन हमने जब अचानक से विंडो खोली, इतना प्यारा मौसम था, हम लोग सो के उठे और फौरन फ्रेश हुए, और हम लोग अबाया पहना और बाहर चले गए। और अली तो जो है ना वो वेदर चेक करता ही रहता है, क्योंकि दिसंबर में तो वैसे भी जद्दा में जो है ना वो बारिशें होती हैं। लास्ट ईयर भी हुई थी, बस 2-3 ही हुई थी, लेकिन हुई थी। और यहाँ पर आपको पता है बहुत कम कम बारिशें होती हैं, स्पेशली जिद्दा में। तो यहाँ की जो बारिश है ना वो बहुत स्पेशल है। तो अली रजा ने रात में वेदर देख लिया था कि सुबह में बारिश होगी, और पहले भी एक दो दफा ऐसे हुआ है कि हमने वेदर चेक किया लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन आज तो जो है ना वो वाकई में मौसम बहुत प्यारा था, और अली रजा वो फुल एक्साइटेड था, और हम लोग जो है ना वो टाइम से बाहर आ गए थे, और मौसम बहुत प्यारा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। यहाँ पर आने के बाद भी ना बार बार चेक करा था कि कब बारिश होगी। हम लोगों ने तो खैर वॉक की, और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ऐसे मतलब 5-6 कतरे गिरे होंगे बारिश के, तो ये फुल एक्साइटेड और इतना खुश हो गया कि आप ही बारिश जो है ना वो शुरू हो गई है। देखना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी बारिश है, लेकिन ये इतना ज्यादा खुश हो गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो लोग भी यहाँ पर आने लग गए थे, और वॉक एरिया में एंड पर तो इतना रश हो गया था। और आई थिंक मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग मतलब बाहर गए ना, तो हमारे जाने के बाद बारिश हुई है। वरना अक्सर ऐसे होता था कि हम लोग बाद में जाते थे, बारिश हो चुकी भी होती थी या बारिश हो रही होती थी तो हम जाते थे। लेकिन आज तो हम टाइम से गए हुए थे, तो बहुत मजा आया बाहर। और अली रजा बैठ के ना फुल एक्साइटेड होकर दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह प्लीज बारिश शुरू हो जाए, जल्दी से बारिश। और यहाँ पर जो बारिश आई, उफ, अली इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना ज्यादा। और आप यकीन करें कि हम तीनों में से किसी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, हम लोग सो के उठ के बस फ्रेश होकर बाहर आ गए। और मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं अली से कह रही थी अली मैं घर जा रही हूँ। नहीं नहीं आप ही, मैंने दुआ की है, देखना अभी बारिश होने लग जाएगी, अभी बारिश होने लग जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गया था जब बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो और यहाँ पर ना अभी बस हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, और उसके बाद बहुत प्यारी हवा चल पड़ी थी। तो फिर मैंने अली से कहा कि जाओ तुम कुछ खाने को लेकर आओ। तो फिर ये मेरे लिए जो है ना वो चाय लेकर आया था, और साथ में ना हमने मंगवाई थी बिरयानी।
बिरयानी। और हमने जैसे ही बिरयानी को खोला दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई और हम इतना हंस रहे थे ना, हलीमा ने कहा आप आप बंद करें, अब नहीं आप खा पाएंगी। और हमने दोबारा से बिरयानी को ढांप के रख दिया। हम जैसे ही बिरयानी खोलते थे ना तो साथ ही बारिश शुरू हो जाती थी। अली कह रहा था आप ही आओ इसका ढक्कन खोल के रखे ताकि बारिश जो है वो खुल के एक बार बरस जाए और मैं इसमें नहा लूं बारिश में। और हमने फिर अपना बिरयानी का पार्सल जो है वो खोल दिया। हमने कहा हम खाते हैं, जब बारिश तेज होगी तब देखी जाएगी। अली कहता हाँ आप इसको ऐसे रखे जब आप बिरयानी खोलते ना तो बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन हम खा रहे थे तो दोबारा से बारिश आ गई और हलीमा ने फिर चाय को जो ना अपने हाथ से कवर कर दिया था। कह रही थी कि आप ही देखें दोबारा बारिश शुरू होगी और चाय में पानी चला जाएगा। और अली कह रहा था कि प्लीज ज्यादा जो है ना वो तेज वाली बारिश हो ताकि मैं खुल के नहा सकूं इसके अंदर। लेकिन बाद में खैर बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमारे एरिया में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। कुछ एरिया तो जिद्दा के ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई है और बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई हैं और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए हैं लोगों के। तो मैं अली से भी कह रही थी, मैंने कहा कि तुम बारिश मांगो तो अल्लाह ताला से रहमत की बारिश मांगो जिसमें किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और बस अल्लाह ताला से जो भी मांगे ना उसके साथ में अल्लाह ताला की रहमत और फजल भी मांगना चाहिए, क्योंकि बारिश से भी बहुत सारी तबाहियां इस दुनिया में मचती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर सऊदी अरब में तबूक शहर में तो इतनी ज्यादा बारिश बुरी तरीके से हुई है ना, वहां पर तो रोड्स भी टूट गई और बहुत बुरा हाल था उस एरिया का, उस शहर का। तो अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश ही करे जब भी जहाँ पर भी हो, आमीन सम आमीन। अब यहाँ पर इतने मजे की प्यारी सी बारिश हो रही थी ना और सब लोग आ भी गए थे, बहुत सारे लोग थे जो आए थे, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना। और सब लोग, कुछ लोग तो अम्ब्रेला भी लेकर आए हुए थे। और अली को मैंने कहा था कि तुम भी ले आओ क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे ये था कि मेरा मोबाइल ना खराब हो जाए। अली ने कहा कि नहीं आप ही मोबाइल नहीं खराब होगा आपका, डोंट वरी। लेकिन फिर मैंने बाद में जो है ना वो मोबाइल बैग में रख दिया था क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज बारिश होने लग गई थी ना, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ना खराब हो। तो मैंने फिर व्लॉग जो है ना वो बंद कर दिया था। बस फिर मैंने जो है ना वो कुछ, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है ना वो शेड्स वगैरह भी लगे, तो फिर मैंने उसके नीचे खड़े होकर ना थोड़ा सा व्लॉग आप सब लोगों के लिए कैप्चर किया था क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें आपके ना ये बारिश के व्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जब जद्दा में बारिश होती है। तो जाहिर सी बात है ये सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत मजे की बारिश हुई थी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम था। और अली को देखे माशाल्लाह से बारिश के अंदर तकरीबन कोई 2 घंटे नहाया और इतना खुश था, इतना ज्यादा। फिर हम लोग खैर घर आ गए और घर आने के बाद जो है ना वो हमने शावर लिया और हमने दूसरे कपड़े निकाल कर पहने क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी। और हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे बाहर बारिश में रहे तो हवा भी इतनी तेज चल रही थी। और घर आने पर मामा ने हमारे लिए बनाए पकौड़े, इतने मजे के और इतना मजा आया ना बारिश को एंजॉय करने का। और हम लोग फर्स्ट टाइम इतनी देर बारिश में रहे होंगे। तो फिर घर आने पर जब मामा ने पकौड़े बनाए हुए थे ना तो बहुत मजा आया। और साथ में मामा ने जाना वो बैंगन भी फ्राई किए हुए थे, ये भी हम लोगों को ना बहुत मजे के लगते हैं। मामा अक्सर हम लोगों को बेसन वाले बैंगन जो है ना वो बना के देती है और इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल में है, तो मैं वो भी आप सब लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगी। एनीवेज आप लोगों को पता ही है कि जब बारिश होती है ना तो इस तरह की क्रेविंग्स तो फिर रोज पर होती हैं, पकोड़े या फ्राइज इस तरह की चीजें। मैंने खैर अपनी यहाँ पर सिंपल सी एक जर्सी निकाली थी वो मैंने पहनी और अली को मैंने जो है ना वो ये न्यू ट्राउजर और जैकेट निकाल कर दी थी। और अली ने अपना फेस जो है ना वो छुपा लिया क्योंकि आपको पता ही है मेरे व्लॉग में नहीं आता। कहता आप ही मैंने एक शर्ट पहन के दिखाई है ना, अब मैं इस शर्ट में नहीं आऊंगा। मैंने कहा कि नहीं तुम इसमें भी बहुत प्यारे लग रहे हो और मुझे दिखाने दो। मैंने कहा चलो ठीक है तुम अपना मुंह छुपा लो, ऐसे ही दिखा दो मुझे थोड़ा सा। अभी यहाँ पर ना मामा ने बनाए थे बहुत मजेदार से फ्राइड राइस और इसके अंदर जो है ना वो मामा ने सोया सॉस डाल दिया था दूसरे वाला, तो जिस वजह से ना इसके कलर चेंज हो गए। तो मामा कह रही थी कि ये तो वेजिटेबल राइस लग रहे हैं। मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, अब जाहिर सी बात है उसका कलर सोया सॉस से चेंज हो गया, लेकिन ये बहुत मजे के बने थे। और मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें, तो इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप फिर वहां से जाके देख लीजिएगा। और हम लोगों को बारिश में नहाने की वजह से इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना कि हम लोग घर आने के बाद सो गए थे, जिस वजह से मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। और हमारे उठने तक मामा ने जो है ना वो खाना वगैरह बना लिया हुआ था। और हम मामा से कह भी रहे थे, मैंने कहा मामा हम लोग बारिश से नहा कर आए हैं, मेरा तो सर भी खैर थोड़ा सा जो है ना वो दर्द होने लग गया था क्योंकि हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी और हमने दुपट्टा और निकाब पहना हुआ था, तो सर जो है ना वो बहुत देर तक कवर था दुपट्टे से इस वजह से। और फिर बारिश में भी नहाए हुए थे काफी टाइम तक। तो मामा कह रही थी कि जब हम बारिश में नहाते हैं ना तो फिर इससे नींद वगैरह भी आने लग जाती है, तो तुम लोग को इसीलिए नींद आ रही है।
एनीवेज़ हम लोगों ने शाम में खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारे मेहमान आए हुए थे पाकिस्तान से उम्रा पर, दावत पर, तो आप लोगों ने वो तो देख ही लिया होगा लास्ट व्लॉग में। और फिर जो है ना वो हमने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी और कुछ हमारे गिफ्ट्स और भी आए हुए थे। ये ना हलीमा ने फरमाइश करके मंगवाई थी दाल सेवइयाँ, और इनका तो आपको पता ही होगा कि ये दाल सेवइयाँ जो है वो कितने मज़े की होती हैं। हलीमा जो है ना वो इस पर लेमन और चाट मसाला डाल के खाती है तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। और उसके साथ में ये है जी फुल्कियाँ दही बड़ों के ऊपर डालने के लिए, और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ये रमज़ान में काम आएगी। और ये हम लोगों ने स्पेशल चाट मसाला मंगवाया था जो दही बड़ों का होता है, तो ये पाकिस्तान से बहुत मज़े का मिलता है। और ये अली रज़ा के लिए कुछ चीज़ें वगैरह आई थी उसके खाने पीने के लिए, कोकोमोर बिस्किट्स और कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह थी। और उससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि हमारे गिफ्ट्स आए हुए थे। बस कुछ जो है ना वो मामा के जो रिलेटिव्स आए उनके हाथ आ गए थे, और कुछ जो है ना वो ये बाबा के जो आए हैं पाकिस्तान से मेहमान वगैरह उनके हाथ चीज़ें वगैरह आई थी। तो ये आप लोगों को पता है हलीमा के फेवरेट बिस्किट्स हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ, तो ये हम लोगों को जो है ना वो भी पाकिस्तान से ये सारे गिफ्ट्स आए थे। और बस ये साथ में एक टॉफ़ी थी, और ये आप लोगों को पता है कितने मज़े की गुआवा वाली कैंडी जो होती है और इसके अंदर आई थिंक टॉटरी होती है, तो ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। और हमने ये बचपन में इतनी खाई है ना, हमारी दादू हमें स्पेशल ये सब कैंडीज़ वगैरह भेजती होती थी, और हम लोगों को जो है ना वो ये कैंडीज़ तब से इतनी ज़्यादा पसंद है ना, तो अभी भी हम लोगों ने जो है ना वो ये स्पेशल मंगवाई है। एनीवेज़ ये भी कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, और इसमें इतना प्यारा ये रोज़ लग रहा था ना, तो इसकी मुझे बहुत प्यारी सी पैकिंग लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे वाक़ई में इतनी पसंद आई थी, और इसको मैंने अभी तक भी नहीं खोला, मैंने अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको खोलने का। तो फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह सेट की, फुल्कियाँ वगैरह तो मामा फ्रीज़ कर देंगी, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर अली रज़ा भी ना कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह लाया था, तो मैंने उसका जो है ना वो साइड में एक टेबल सेट किया हुआ है, क्योंकि वो अपनी कुछ खाने-पीने की चीज़ें जो है ना वो अलग से रखता है। और जिस दिन मैंने अपना टीवी लाउंज सेट किया तो उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपने रूम में भी जो है ना वो साइड पे एक टेबल सेट किया, और ये मैं न्यू शीट लेकर आई थी जो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो आज बिछाई है। तो अली के जितने भी स्नैक्स वगैरह थे ना, और जो भी पाकिस्तान से जितनी भी चीज़ें वगैरह आई हैं खाने-पीने की, तो मैंने फिर सारी यहाँ पर ही रख दी थी। और वैसे भी इस तरह फिर ये लोग जो है ना वो चीज़ों को मेस भी नहीं करते, अगर किसी ड्रॉ में रख दो तो सारा ड्रॉ मेस कर देते हैं चीज़ें ढूँढने में। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर ही जो है ना वो सारा सेटअप वगैरह कर दिया, और सारी चीज़ें यहाँ पर ही सेट कर दी हैं। एनीवेज़ बस जिस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।